गुस्से में तो तू बहुत अच्छी लगती। तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कब से? कल तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तू सुबह काम पे जाने से पहले मुझसे मिलके क्यों नहीं गया? अरे शेर की बच्ची, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा। चल गुस्सा थूक दे। देख मैं तेरे लिए शहर से एकदम फर्स्ट क्लास चीज लाया हूँ। मैं तुम्हारी किसी चीज की भूखी नहीं, समझे? भूखी नहीं? नहीं 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 नहीं। ठीक है। जुगनी, ए जुगनी। क्या है जानू? अरे कुछ नहीं, तेरे लिए एक चीज लाया हूँ। मेरे लिए लाए? दिखा, बड़ा शौक है देखने का। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई देखने वाली। अरे ओ, आज के बाद तूने किसी लड़की के साथ बात की, तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी, समझा? और तू अगर जरा सी बात पे रूठी ना तो मैं मार मार के तेरा भुरकस निकाल दूंगा, समझी? चल बैठ जा गाड़ी में। बैठ जा। कितने पैसे कमा लाया? आज तो कुछ भी नहीं कमाया बाबा। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, मजदूरी नहीं मिली। झूठा कहीं का। देखूं तेरी जेब खाली बा। ये क्या है? बता, और पैसे कहाँ छुपा के रखा? 5 रुपया तो है हाथ में, अब और पैसे कहाँ से आएंगे? अगले ज्यादा मेहनत किया कर, तुझे तो पता है बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अरे छोड़ो बाबा, कितना भी ज्यादा कमाओ वही चटनी रोटी मिलती है। जो भी पैसा होता तुम बड़े भाई की जेब में भर देते हो। जैसे बीए पास करके वो तुम्हें सोने के तख्त पे बिठा देगा। हाँ हाँ, थोड़े दिनों की तो बात है, वो 16वीं क्लास पास करके बड़े ओहदे पर जाएगा। 1500 रुपए तनख्वाह होगी और हम सब इज्जत से जिंदगी बसर करेंगे। बाबा, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हाँ बेटा, ये भी ठीक है। तू रोटी खा, मैं मुंशी से हमीद को खत लिखवा कर अभी आता हूँ। अब्बा, हांडी के पैसे तो देते जाओ। अरे चटनी पीस लेना। रोज रोज चटनी? अरे चटनी नहीं, गोश्त। अरे वाह भैया, अगर तू ना हो तो बाबा मुझे भूखा ही मार दे। अरे इसलिए तो मैं तेरा ज्यादा ख्याल रखता हूँ। और बाबा को तो हमारा ख्याल ही नहीं है। जब देखो हाथ उठाए दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह करे मेरा हमीद पास हो जाए, अल्लाह करे मेरा हमीद पास हो जाए। हमीद साहब, अल्लाह ने चाहा तो आप इम्तिहान में यकीनन पास हो जाएंगे। बस अब आप किताब बंद कर दें। हमीद साहब किताब बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि इम्तिहान बहुत करीब। इम्तिहान का ये मतलब नहीं कि आदमी किताब का कीड़ा ही बन जाए। चाहती क्या हैं आप? किताबों से हटके दो चार इधर उधर की बातें। लीजिए, रख दी किताब, फरमाइए। इम्तिहान के बाद आप घर जाएंगे या यहीं रहेंगे? जैसे आप हुक्म फरमाएं। आप कहिए तो घर चला जाऊं और आप हुक्म दें तो बिस्तर लगा दूं आपके घर। अरे अरे काय को रोता था? अरे तूने तो बिल्कुल मेरे को भिगो ही दिया। आदमी के आँख में जब गर्मी चढ़ जाए तो जानवरों से बातें करने लगता है, इसलिए मैंने तेरा दिमाग ठंडा कर दिया। हाँ, पानी से दिमाग ठंडा हो गया। हाँ, और तेरे आने से मेरा दिल ठंडा हो गया है। थोड़ा भेज देगा। तेरे पास क्यों बैठूं? मैं तो अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। सहेली? अरे हम भी तो तुम्हारे बचपने का सहेली है। तेरे को याद नहीं हम इस दरख्त पे हैं? अरे बचपन की तेरे को बात एक भी याद नहीं। बचपन की मोहब्बत को अरे दिल से नूरी, ओ नूरी, क्या है देवो? इससे पूछी क्या कह रहा था? क्या है रे? मैं तो बोलता हूँ इस गधे के इसका सेहत खराब होता है, दाना खाता है, बीमार होता है। मैं तो ये तो जबरदस्ती के लिए पड़ता है। जैसा तेरा मरियल गधा ऐसा तू। जा बाहर जा। अरे जाता हूँ बाबा। नूरी, थोड़ा सा आटा हो तो मुझे दे दे, शाम को दे दूंगी। मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, तो डब्बे में से ले ले। अच्छा हाँ।
तेरे दीवाने हैं, मुंह नोच ले, अदल कर दे, फांसी चढ़ा दे। इतने कमीने मुझे गोली मार दी। इस वक्त तो गोली 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 में डाल दे, बांधो जो कुछ मत देखा जाएगा। बस छोड़ दे मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगी, इसे जान से मार। अरे और रुस्तम की बच्ची, जरा अपनी हालत तो देख। मैं कुछ नहीं देख, तो मुझे क्यों हाथ लगाया? मैं भी तो तुझे हाथ लगाता रहता। अरे बोल ना। थैंक यू। ये सामने मेरा नहीं, मेरे दुख का गरीब खाना है। खुदा हाफिज। जी आपको क्या हुआ? आप स्टडी करने गए थे या लव सीन का रिहर्सल करने गए थे? यार तू तो जानता है वो सलमा है ना? हाँ हाँ, वो सेठ की बेटी। यार ये बताओ शादी कब कर रहे हो? यार ये ठीक है कि मैं भी उसे चाहता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? वो बड़े सेठ की बेटी है, हम खानदानी मजदूर हैं। वो अपने बंगले में रहती है और हम जिस खोली में रहते हैं वो भी हमारी अपनी नहीं। वो ये नहीं जानती कि तुम किसी मजदूर के बेटे हो या खोली में रहते हो। वो तुम्हें जानती है और तुम्हें चाहती है। अगर तुम चाहो तो ये चाहत तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में उजाले बखेर सकती है। क्या समझे? लेकिन मैं उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। सच बोलने वाले आजकल भूखे मरते हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, जिसके लिए मुद्दतों मारे मारे नौकरी के लिए फिरोगे। हो सकता है 2 साल 4 साल तुम्हें नौकरी ना मिले। मुमकिन है भूख और अफलास तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। उस वक्त तुम अपने सच बोलने पर पछताओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो उससे शादी कर लो। जहाँ तक घर वालों का ताल्लुक है, तुम चोरी छुपे उनकी मदद कर सकते हो। तेरे बेटे का खत है, शहर से आया है। लिखा है, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान में 8 दिन बाकी है, इसलिए इम्तिहान की फीस वगैरह 15 तारीख अदा करना जरूरी है। बराए मेहरबानी 15 तारीख से पहले 200 रुपए रवाना कर दीजिए। सबको सलाम, आपका बेटा हमीद। आज कौन सी तारीख है मुंशी भैया? इतनी जल्दी 200 रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा? इंशाल्लाह। भैया खैरू, मकान तुम्हारा गिरवी रखा हुआ है, घर में तुम्हारे 100 रुपए के बर्तन बासन नहीं है, फिर इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से? कहीं तुम्हें बनकर कुछ देखा है? हाँ। 5 जलेबी। वो पंजाबी शेर दिल है ना, हवाई जहाज है, हवाई जहाज। अरे वो देख 56 शेर आया। दोस्त भी चाहिए, एक हमारे लिए एक हमारे यार के लिए। अरे शब्बन, हाँ। मलंग कहता परसों की दौड़ में जानू जीतेगा। अरे तुम्हारा मस्तक तो नहीं खराब हो गया है? गुस्सा गायक होता है, करता गायक हुआ। परसों का दौर में सबको हकीकत मालूम हो जाएगा। हम तुम्हारा दांत तोड़ देंगे, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा तो। दांत तोड़ देंगे, बड़ा आया। रुपए की बात मत कर, पहले ये बता कि मकान कब छुड़ाएगा? सेठ जी, हमीद के इम्तिहान खत्म हो जाए, उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सरकार मुझे 200 रुपए और दे दीजिए। कोई पागल हुआ है? 500 रुपए पहले दे चुका हूँ, 200 रुपए और दे दूं? मेरे पास कोई मुफ्त का माल है? अगर रुपयों की ऐसी ही जरूरत है, सिर्फ यही एक वसीला है। वो इम्तिहान में शरीक ना हो सकेगा। अच्छा तो फिर गधा गाड़ी ही गिरवी रख लो। छुड़ाएगा कब? 2 महीने बाद। मुंशी जी सरकार। सादे कागज पर अंगूठा ले लो। बहुत अच्छा सरकार। खैरू जी सरकार। 15 बाद तेरे मकान की मियाद खत्म हो रही है। अगर रुपए ना पहुंचे तो कुर्सी ले आऊंगा। हाँ ठीक है सरकार। खैरू, जरा अंगूठा लगाओ।
सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। ये है आपकी गदा गाड़ी सेठ जी। ले भाई मुंशी, आज से गदा गाड़ी तू चलाएगा। उम्र भर कलम चलाने वाला भला गदा गाड़ी कैसे चला सकता है? सरकार ये काम आप ही कीजिएगा। अबे तनख्वाह तू लेता है, काम हम खुद करेंगे। चल बैठ इस पर, बैठ। चल गधे के बच्चे, देख गधे के बच्चे चल। ओ बच्चे, अरे मेरी माँ! ये क्या बदतमीजी है? इसने मेरे गधे को क्यों मारा? तेरा गधा? देख बताओ। ये गदा गाड़ी मैंने गिरवी रख रखी है, पूछ दे अपने बाप से। बाबा, हाँ बेटे, मैंने ये गाड़ी गिरवी रख दी। किस लिए? तेरे भाई को फीस के लिए पैसे भेजने हैं। भाई की फीस के लिए तो घर की हर चीज बिक चुकी है। ये तो पेट भरने का आखिरी सहारा है। बंदे का आखिरी सहारा तो खुदा है बेटा। ठीक है, मगर मेरी गदा गाड़ी सेठ क्या नहीं जाएगी। पैसे वापस कर खैरू। मैं इसे समझाता हूँ सेठ जी। जानू जरा इधर तो आ। बाप के बाजू थक चुके हैं बेटा। रोटी की फिक्र, कर्जदारों का डर, जमाने भर की मुसीबतों ने उसकी गर्दन झुका दी है। हमीद तेरे बाप की अंधेरी जिंदगी में सवेरा लेकर आ रहा है। मैं इन थकी हुई आंखों से अपने चारों तरफ उजाला देखना चाहता हूँ। जिंदगी भर झिड़कियां खाने के बाद ये आखिरी वक्त इज्जत से गुजारना चाहता हूँ। चाहता हूँ हम सबकी हालत बदल जाए। तू नहीं चाहता तो ले, अपनी गाड़ी वापस ले ले। ये आप सोचते क्या रहते हैं? तुम तो जानती हो सलमा, मैं जब सोचता हूँ तो सिर्फ सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ ये न पूछो तो अच्छा है। क्यों? कोई ऐसी भी बात है जो मुझसे छुपाई जा सके? तुम अपने आप को मुझसे बहुत करीब समझती हो ना। मुमकिन है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? बात चीजें ऐसी होती हैं सलमा, जिन्हें आदमी हासिल करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। कुछ दीवारें बीच में हाइल हो जाती हैं। मेरे और आपके दरमियान कोई दीवार नहीं। ये तुम कह सकती हो, लेकिन तुम्हारे डैडी मुझे बेइंतहा चाहती हैं, इसलिए वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब आप अपने डैडी की बात कीजिए। मेरे डैडी? सलमा, ये बातें फिर होती रहेंगी, इस वक्त स्टडी करो। अरे मुंशी जी सरकार। इस गधे को दौड़ाएगा कौन? ये मैं क्या बताऊं? तू दौड़ाएगा? मैं? हाँ। नहीं माई बाप, बगैर ब्रेक का जानवर है और फिर गधा। कहीं गाड़ी उलटती या गाड़ी पे गाड़ी चढ़ गई तो मुझे जैसे नाजुक आदमी की हड्डियों का सुरमा हो जाए। कुछ कहेंगे तुझे करना पड़ेगा। मैं उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा सरकार। मुंशी। सच में? हाँ, निकल बाहर। अच्छा सरकार, मैं गधा दौड़ाऊंगा। बच गया तो मेरी किस्मत, मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को यतीम खाने पहुंचा दीजिएगा। अबे बुज़दिल, डरता क्यों है? 100 रुपए? हाँ। और आप? हाँ हाँ। सरकार जरा लिख दीजिए। बात का एक बार नहीं। सरकार बड़े हाथ करके जरा जल्द भूल जाते हैं। भूलते। इस गधे को हाथ में बांध दे। अच्छा जी, ये मेरी लो। तू भी ले। अरे सोचो, कोई तरकीब सोचो, जान की बाजी लगा दो। मैं तो कहती हूँ सेठ को मार पीट के गधा छीन लो। और अगर उसने झपट दिखा दी तो थाने की हवा था। हाँ बाबा भाई, ये भी बहुत खतरनाक बात है। रात को चुपके से गधा चुराना है। इसमें भी थाने का डर। देख यार, कल की दौड़ में तू ना हुआ तो दुश्मन दिल लगी उड़ाएगा, अपन का मगज फिर जाएगा और एक हाथ मारा जाएगा। एक तरकीब आए मेरे मगज। अरे बोल बाबू। अरे वाह वाह, क्या क्या बात कही। अरे तेरा मगज। उधर कौन जाएगा? मैं जाती हूँ। चल।
जानू कुछ कर, मुंशी आता पड़ा है। जल्दी करो भैया, मुंशी आ रहा है, जल्दी करो। आ मेरे साथ। जल्दी करो। अभी हंसते कमल दे। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे ये मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने कोई चीख की आवाज सुनी? अरे नहीं मुंशी, नहीं चीख है। क्या हुआ भाई, ये किसी लिए जा रहे हैं? मलन की बहन को बुखार आ गया, हकीम के पास ले जा रहे हैं। अच्छा, अरे उतारो यार, मैं देखता हूँ इसे कैसा बुखार है। अरे नहीं मुंशी जी, बुखार की वजह से दिमाग पर गर्मी का असर हो गया है। छूटते ही हाथ मारती है, काटती है, कपड़े फाड़ देती है। इसीलिए तो अपन इसका हाथ पैर बांध के ले जाते हैं मुंशी साहब। ठीक है, तो फिर जल्द हकीम साहब के पास ले जाओ। चलो। मुंशी जी मेरे पेट में बदहजमी है, मेरे को डकार आता है। चलो जान। को पंचायत की तरफ से 500 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा और आज इस खुशी में रात को जश्न भी मनाया जाएगा। पान बीड़ी सिगरेट
पलंग, अब मौका देख के गधा बदल ले। बस 1 मिनट के अंदर। और तू गधे को खेत में भगा रहा था? हुजूर के सर की कसम, गधा मुझे भगा रहा था, मैं गधे को नहीं भगा रहा था। क्या है जी? तुम्हारे पैसे, गधा गाड़ी वापस लेने आए। मुंशी जी, पैसे संभाल और गधा गाड़ी इनको वापस कर। और मियाँ खैरू, मुझे बाकी पैसे 10 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए, वरना मैं कुर्की ले आऊंगा। हाँ, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है सेठ, मिल जाएंगे पैसे। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। तू चुप रह, आपके पैसे मिल जाएंगे सेठ जी। लो संभालो सजाए मौत। और गाड़ी बाहर खड़ी है। सिर्फ किस्मत वालों का नसीब है, लेकिन दौलत के लिए मैं अपने बाप, भाई और बहन को तो नहीं। हमीद, तुमने अभी तक जिंदगी के रोशन पहलू देखे हैं? मैंने जिंदगी के तारीख पहलू भी देखे हैं अशरफ। मैंने मुफलिसी का शिकार जिंदा दरगोर इंसान भी देखे हैं। मैं जानता हूँ आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, और गुर्बत की जिंदगी से निजात पाने के लिए हर बात। और फिर भी अशरफ, बेकारी और मुफलिसी से तंग आकर मैंने खुदकुशी की। मैं खुद अपनी मौत का जिम्मेदार हूँ। इधर क्या देखती, कोई नहीं आएगा बचाने तुझे। जानू, वो तो मेरा नाम सुन के घर से नहीं निकलेगा। जाएगी कहाँ बच्चे? क्यों रे, अभी मारे डर के मेरा दम निकल जाता फिर? तू तो कहती थी मैं बहुत बहादुर हूँ, अब कहाँ हुई तेरी बहादुरी? देख जानू, ये बातें दिल लगी होती रहेंगी। एक बात सुन, अब न तू बच्चा है न मैं, इस तरह हम दोनों को दिल लगी मजाक करते देखकर गाँव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। ठीक है, अपन भी गाँव वालों की बातें बनाएंगे। वो शेरू है ना चरस पीता है, और अब्दुल है ना जुआ खेलता है। जानू की जान। जानू, तेरा मेरा प्यार समुद्र से गहरा सही, लेकिन शादी के बगैर हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर हैं। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू तो मेरे घर की हालत जानती है, भाई की पढ़ाई का बोझ, जेबों की शादी की फिक्र, कर्जे का कम, ये सब झगड़े खत्म हो तो शादी की बात सोचो। तू सोचता ही रह जाएगा। अरे पागल, तू फिक्र नहीं कर, ये हाथ किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकता। क्या बात है? कुछ तो है भैया। तू कहाँ से आ रहा है? मैंने भी एक बारात देखी थी, वो एक बहन दुल्हन बन के डोली में बैठ के चली। तू सोच रहा है कि मैं भी उस लड़की की तरह? हाँ। नहीं भैया, मैं तुझे और बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
यहाँ रोटी कौन बनाएगा, घर का सारा काम कौन करेगा? हो जाएगा। तुझे एक दिन ससुराल जाना होगा पगली। इसी में बाप की इज्जत है, इसी में भाई की खुशी है। लेकिन भैया, जब तुझसे बातें करने को दिल चाहेगा, तू बहुत याद आएगा। उस वक्त मैं क्या करूंगी? उस वक्त देखिए, चांद है ना, तू अपने दिल की सारी बातें इससे कह देना और ये मुझसे कह देगा। सच भैया? और नहीं तो क्या, मैंने तुझसे कभी झूठ बोला? हमीद मियाँ, हम उन वालिदैन में से हैं जो शादी के में औलाद की पसंद का एहतराम जरूरी समझते हैं, और हमें यकीन है सलमा का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। वो तुम्हारी शराफत और काबिलियत से मुतासिर है। ये आप सबकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ। हमीद मियाँ, हमें अपने वालिद के बारे में कुछ बताओ। जी, वो वालिदैन, अब मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। किस्मत की बात है। हम ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम इसी घर में रहो और हमारा कारोबार भी संभालो, जिसकी हम अपनी बीमारी की वजह से देखभाल भी नहीं कर सकते। जैसी आपकी मर्जी। हेलो डैडी। आपकी तारीफ। तुम अपने कमरे में जाओ, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। चलिए हुजूर, जरूरी बातों में दखल नहीं दिया करते। ये मस्खरे कौन है? शम्मू सरकार। अब्दुल्ला हुजूर। ये हुजूर और सरकार क्या तुम? पहले लोग हमें हुजूर और सरकार कहा करते थे, मगर अब जमाना बदल गया, लिहाजा हम लोगों को हुजूर और सरकार कहते हैं। देख लिया तुमने, ये उन बेटों में से एक है जो बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत मस्खरे दोस्तों और बुरी महफिलों में लुटाते हैं। खुदा ऐसी औलाद को नेक तौफीक अता फरमाए। मगर वो अभी तक गांव वापस नहीं आया। आ जाएगा बाबा, किसी काम से ही हमें खत लिखेगा। अल्लाह मेरे बेटे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे।